15 साल शायान की उम्र है और शायान के वालिद को अब से 14 साल पहले पता लगता है कि उसका जो बच्चा है उसकी उम्र 1 साल है, लेकिन वो किडनी फेलियर जैसे मौजी मर्ज में मुब्तला है। इवन ये हालात आ गए कि मैं वहाँ पे लाहौर की जूतियों के कारखाने में मजदूरी करने लगा। मैं हफ्ते के 1500 या 2000 रुपये कमाता था, उसमें से 1000 रुपया जो है वो मेरा आने जाने का किराया उस वक्त लग जाता था। 1000 रुपये में एक घर कैसे चल सकता है जो कि एक बीमारी वाला घर हो। मेरा नाम शान अली है और मैं 15 साल का हूँ। मेरे किडनी फेलियर हुआ है और मैं जीना चाहता हूँ, मैं खाना पीना चाहता हूँ और मेरे पापा ने बहुत मेरा साथ दिया बचपन से। 15 साल से मेरा ये मसला है। मतलब खाने के पैसे नहीं थे, मैं अपनी जेब में 10 रुपये के चने लेके रख लेता था कि यार मेरा पेट भर जाए, और मैं जो पैसे मैंने अपने ऊपर या अपने खुराक के ऊपर लगाने हैं, मैं अपने बच्चे के जो है ना वो मेरे बच्चे के काम आ सकें। ये इसके अंदर यूरियन बैग है मेरा, रात को निकाल के सोता हूँ, दिन में इसको लेके घूमता हूँ। ये बचपन से ही लगा हुआ है मेरा यूरियन बैग। इस बच्चे की बीमारी में ना हमने धूप देखी है, ना हमने भूख देखी है, ना हमने जेब देखी है। बस 15 साल से लगे हुए हैं और आइंदे भी लगे रहेंगे। मैं खुद परेशान नहीं होता, जब मेरे मम्मा पापा होते हैं तो मैं उनको हौसला देता हूँ, फिर मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मुझे ठीक कर दे। दूसरे जो बहन भाई हैं उनकी भी कुर्बानी है, उन्होंने भी देखा है कि यार ये चीज़ मेरे भाई के लिए ठीक नहीं है, तो वो भी उस चीज़ की फरमाइश नहीं करते। उन्हें पता है कि ये चीज़ हमारे भाई के लिए ठीक नहीं है, आप ये पापा केला ना लेके आए, घर में खजूर ना लेके आए, कुछ नहीं होता। हमारा दिल अगर कर भी रहा तो हम ना खाएंगे तो क्या होगा, हमारा भाई अगर वो खाएगा तो वो फिर उसके लिए नुकसानदेह होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। किधर किधर आपको लेके गए आपके पापा? पहले लाहौर चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, फिर उसके बाद SIUT में कराची, और अब PKLI लाहौर। आप सारे सुन रहे हैं और मेरे लिए दुआ करें ताकि मैं अपने पापा के सारे दुख को दूर कर सकूं। ये स्टोरी है एक बाप के सफ़र करने की, जो 14 साल से अपने बच्चे को उठाकर पूरे पाकिस्तान के हॉस्पिटल जितने भी हैं उनमें धक्के खा रहा है, और बिल्कुल खुदा से इस चीज़ की उम्मीद रखता है कि कोई इस तरह का मौजज़ा ही होगा कि उसका बेटा जो है वो बिल्कुल ठीक ज़िंदगी गुजार सकेगा। डायलिसिस पे ये बच्चा आ चुका है और ये कैसा सफ़र किया, सबसे पहले तो उसके बाप से बात करेंगे और उसके बाद हिम्मत और जुर्रत का पैकर शायान उर्फ शानू, जिसकी एज जो है वो 15 साल है, लेकिन 14 साल से बड़ी ही बहादुरी के साथ अपनी बीमारी से फाइट कर रहा है। तो आइए चल के उससे बात करते हैं। मेरा नाम शान अली है और मैं 15 साल का हूँ। मेरे किडनी फेलियर हुआ है और मैं जीना चाहता हूँ, मैं खाना पीना चाहता हूँ और मेरे पापा ने बहुत मेरा साथ दिया बचपन से। 15 साल से मेरा ये मसला है। पेन कभी कभार होती है, जब अंदर से पाइप हिल जाता है तब पेन होती है मेरी। ये इसके अंदर यूरियन बैग है मेरा, रात को निकाल के सोता हूँ, दिन में इसको लेके घूमता हूँ। ये बचपन से ही लगा हुआ है मेरा यूरियन बैग। दूसरे बच्चों की तरह मैं खेलना चाहता हूँ आज़ादी से, और दोस्तों से मिलना चाहता हूँ, टीचर से मिलना चाहता हूँ। स्कूल 7 क्लास तक मैं पढ़ रहा हूँ, अभी 8वीं शुरू नहीं करी मैंने। ये डायलिसिस होते हैं मेरे, अब हफ्ते में 2 बार होते हैं। डॉक्टर कहते हैं डोनर ले आओ, हम फिर कर देते हैं ट्रांसप्लांट। ज़िंदगी की ख्वाहिश ये है कि मुझे डोनर मिल जाए और मैं पढ़ना लिखना शुरू कर दूँ। सबसे ज़्यादा घर में कौन प्यार करता है आपको? सारे ही करते हैं। खाने में क्या क्या पाबंदियाँ आप पे? केला है, खजूर है, आम है, जो मुझे पसंद है। जब परेशान होते हैं पापा तो क्या कहती हो आप कि मैं ठीक हो जाऊंगा या क्या? हाँ, यही कहता हूँ मैं ठीक हो जाऊँगा जब होते हैं कभी कभार वो। किधर किधर आपको लेके गए आपके पापा? पहले लाहौर चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, फिर उसके बाद SIUT में कराची, और अब PKLI लाहौर। कब ज़्यादा फील होता है कि मैं थोड़ा सा बीमार हूँ? किन हालात में फील होता है? जब मैं रात को सोते से पहले बैग निकालता हूँ तब, वरना नहीं होता। जब मैं खुद परेशान नहीं होता, जब मेरे मम्मा पापा होते हैं तो मैं उनको हौसला देता हूँ, फिर मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मुझे ठीक कर दे। फिर अब करता ही रहता हूँ मैं तो दुआ। जब आप सही होगे तो फिर वो आपके लिए कैसा दिन होगा? बहुत अच्छा। और आपके ये सही होने में सबसे ज़्यादा क्रेडिट किसको जाएगा? बाबा को। वो ही मेरे साथ फिरते रहते हैं,
हॉस्पिटल, पहले चिल्ड्रन वगैरह जाते थे, SIOT जाते थे, और अब PKLI तो वही चलते हैं मेरे साथ, तो उनको जाएगा क्रेडिट। जब आपको पता चला कि अब मैं डायलिसिस पे जा रहा हूँ, फिर क्या फील हुआ? फिर पहली बार मैं डरा था जब मेरा ऑपरेशन हो गया था, जब उसी दिन पहले डायलिसिस का जुम्मे वाले दिन था, तब मैं थोड़ा डरा था, ये सोचा था दर्द तो नहीं होता। फिर जब देखा नहीं दर्द हुआ, बस फिर आराम से करवाता रहूँ मोबाइल में गेम खेलते खेलते। दुनिया कैसी लगती है? अच्छी है बहुत, कितनी? बहुत। शौक आपके क्या है सबसे अच्छे? फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना, पायलट बनना, बहुत है। दोस्तों से दोबारा मिलना। कोई डॉक्टर का ग्रुप था, उसमें मैं बातें कर रहा था, तो एक अंकल थे, उन्होंने मैसेज किया कि शान भाई ये देखें, ये डॉक्टर्स का ग्रुप है, इसमें रिपोर्टें वगैरह शेयर करें, दूसरों को कोई मसला है तो उसको गाइड करें, इसमें फजूल बातें ना करें। फिर मेरे पापा ने मेरे साथ कोऑपरेट किया, उनको थोड़ा बहुत सबक सिखाया। फिर उनका उसके बाद से मैसेज ही नहीं आया कोई। जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो मैं अपने पापा को कोई गाड़ी या कोई घर दिलाऊँगा, और मैं मम्मा को कुछ भी, यानी कपड़े वगैरह। और अपने बहन भाइयों को? अपने भाई को भी कोई दुकान दिला दूंगा, और अपनी बहन को अच्छी सी किताबें वगैरह। मेरे आपके पापा के पास पहले कोई गाड़ी थी? हाँ जी, वो थी, लेकिन मेरे इलाज पे लग गई। पैसे खूब लगती हैं? बहुत पापा लगाते हैं या जरा? लगाते हैं। आप सारे सुन रहे हैं, और मेरे लिए दुआ करें ताकि मैं अपने पापा के सारे दुख दूर कर सकूं। शहजाद फारूक मेरा नाम है, लाला मूसा के रिहायशी हैं। 1 दिसंबर 2009 एक ऐसा दिन था जिसने मेरे ऊपर क़यामत ढा दी। उस दिन मुझे पहली मरतबा पता चला कि मेरे बेटे का किडनी फेलियर है। उस वक़्त मेरे बेटे की उम्र 1 साल थी। इस वक्त मेरे बेटे की उम्र 15 साल है, और 14 साल से मैं और मेरा बेटा हम इस बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, उसकी आंखों में आंखें डालकर देख रहे हैं। मेरे बेटे ने हिम्मत दिखाई, उसने एड़ियाँ नहीं रगड़ी, वो सिसकारियाँ नहीं उसने मारी, उसने वो चीज़ें जो एक आम मरीज़ जो वो फील करता है, उसने उसको उस तरीके से नहीं लिया। उसने बीमारी की आंखों में आंखें डाल के देखी हैं, उसने हर चीज़ का जमा मर्दी से मुजाहरा किया है, और ये सब अल्लाह ताला का फ़ज़ल है। और मेरे बहन भाइयों, मेरे दोस्त अहबाब, मेरे शहर के लाला मूसा के रहने वाले जितने भी हैं, सब ने इस चीज़ को देखा है और वो जानते भी हैं, और ये उन लोगों की दुआओं की वजह से मुमकिन हो सका है। और इसमें एक बहुत बड़ा क्रेडिट मैं DPS स्कूल को दूंगा, उसकी प्रिंसिपल साहिबा और उसके दीगर असातिज़ा इकराम, जिन्हें पता था कि इस बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है, और उन्होंने उसको उस बीमारी के साथ साथ अपने साथ चलाया। हालांकि वहाँ पे स्कूल में उसको डिसिप्लिन का बहुत ज़्यादा ख्याल किया जाता है, लेकिन इसके लिए उन्होंने स्पेशल जो है ना वो थोड़ी सी नरमी रखी है। और आज ये बच्चा अब स्कूल नहीं जा सकता। स्कूल इस वजह से नहीं जा सकता कि 7th क्लासेस ने क्लियर कर चुका है, अब इसके डायलिसिस शुरू हो गए हैं। बैग कैरी करना, उठाना या ट्रॉली लेके जाना, वो इसके लिए पॉसिबल नहीं रहा। और उसके अलावा हाइजीन का भी एक मसला है। फिर एक टाइम में मतलब 5-7 घंटे, 5-6 घंटे की स्कूल की टाइमिंग होती है, एक टाइम में एक जो सेशन होता है, तो उसमें इसके लिए मुसलसल बैठना भी मुमकिन नहीं रहा। इस बीमारी में अल्लाह ताला किसी दुश्मन को भी ना लाए। मेरे पास, आप सब हमें जानते हैं, बिज़नेस फैमिली से हमारा ताल्लुक़ है। स्टैंडर्ड बेकरी एक नाम था, एक ब्रांड था। जिस वक्त मैंने जब हम काम कर रहे थे, जिस वक्त मुझे ये इसकी बीमारी का पता चला, उस वक्त मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अपनी गाड़ी थी, अपना प्रोडक्शन यूनिट था, अपनी दुकान थी। वो सारी आस्ता थोड़ा करके तो वो इस बीमारी में सारी लग गई। उसके बाद थोड़ा बहुत जो असासा बचा था, फिर मैं लाहौर चला गया, वहाँ जाके एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की कोशिश की शूज़ का, लेकिन ना तजर्बाकारी की वो वजह से वो भी ना चल सका। फिर इवन ये हालात आ गए कि मैं वहाँ पे लाहौर की जूतियों के कारखाने में मज़दूरी करने लगा। मैं हफ्ते के 1500 या 2000 रुपये कमाता था, उसमें से 1000 रुपये जो है वो मेरा आने जाने का किराया उस वक्त लग जाता था। 1000 रुपये में एक घर कैसे चल सकता है, जो कि एक बीमारी वाला घर हो। और इस तरह के हालात भी थे कि मैं खाना खाने के लिए, मतलब खाने के पैसे नहीं थे, मैं अपनी जेब में 10 रुपये के चने लेके रख लेता था कि यार मेरा पेट भर जाए, और मैं जो पैसे मैंने अपने ऊपर या अपनी खुराक के ऊपर लगाने हैं, मैं अपने बच्चे के जो है ना वो मेरे बच्चे के काम आ सकें। डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर्स ये कहते हैं कि अब इसका इलाज, हमारे आगे कोई टास्क नहीं है, हमें कोई आगे टारगेट ऐसा नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि डायलिसिस पे चला गया है और इसका एक ही हल है, वो है ट्रांसप्लांट है। लेकिन
ड्यूरिंग जब मैं लाहौर में काम कर रहा था तो वहाँ पे वो केमिकल्स की वजह से वो मेरे लंग्स में कोई ऐसी वो केमिकल्स की वजह से प्रॉब्लम होगी, मेरी किडनी जो है वो अब लग नहीं सकती इसे। हाँ जी, मैंने भी अपने जी सबसे पहला डोनर मैं खुद बना, फिर उसके बाद मेरी मिसेस बनी, बच्चे की माँ बनी, लेकिन उनको भी उसकी शुगर और बीपी की वजह से वो भी जो है ना वो एलिजिबल नहीं है, और उसके अलावा कोई डोनर नहीं है। हमने इस बच्चे की बीमारी में ना हमने धूप देखी है, ना हमने भूख देखी है, ना हमने जेब देखी है, बस 15 साल से लगे हुए हैं और आइंदा भी लगे रहेंगे। ये इस 15 सालों में मैंने ये सीखा है कि मैंने एक तो अल्लाह से उम्मीद नहीं छोड़ी, मैं कभी भी नाउम्मीद नहीं हुआ। दूसरा, मैंने कभी भी कोशिश नहीं छोड़ी। मुझे जहाँ किसी ने बताया, मैं हिंद सिंध फिर के आ गया, मैंने होम्योपैथिक, पिंडी, जेहलम, CMH, कराची, लाहौर, अब ये PKLI से हो रहे हैं, चिल्ड्रन, मतलब कोई ऐसा हॉस्पिटल, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो मैंने विज़िट ना किया हुआ हो इस सिलसिले में। और इसमें एक बड़ी छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो इंसान को बहुत बड़े इम्तहान में डाल देती हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक खजूर की क्या वैल्यू है यार, एक बाप अगर अपने बेटे को एक खजूर नहीं लेके दे सकता, लेके देने से मुराद ये है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा ये केला खाए, ये खजूर खाए, लेकिन हमें वो करना पड़ता है, उसके लिए सब्र करना पड़ता है कि नहीं बेटा ये तेरे लिए ठीक नहीं है। और इसमें इसके दूसरे जो बहन भाई हैं उनकी भी कुर्बानी है। उन्होंने भी देखा है कि यार ये चीज़ मेरे भाई के लिए ठीक नहीं है, तो वो भी उस चीज़ की फरमाइश नहीं करते। उन्हें पता है कि ये चीज़ हमारे भाई के लिए ठीक नहीं है, आप ये पापा केला ना लेके आएँ घर में, खजूर ना लेके आएँ, कुछ नहीं होता। हमारा दिल अगर कर भी रहा तो हम ना खाएंगे तो क्या होगा, हमारा भाई अगर वो खाएगा तो वो फिर उसके लिए नुकसानदेह होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। और ये वीडियो जो बन रही है, ये मैं इसलिए बन रही है, ये एक सबक है उन लोगों के लिए जो बीमारी को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। ना तो ये प्रमोशन है किसी बिज़नेस की, ना ये फंड रेजिंग के लिए है। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, एक आप लोगों से दरख्वास्त है कि दुआ करें। दुआ तकदीर बदल देती है। दुआ से हर वो काम मुमकिन है जो आम इंसान को नामुमकिन नज़र आता है। तो दुआ कीजिए। हमें इस वक्त गुर्दे की अशद ज़रूरत है, लेकिन गवर्नमेंट लॉ के मुताबिक फैमिली डोनर होना चाहिए। इस वक्त हमारी फैमिली में डोनर नहीं है। अल्लाह ताला को असबाब पैदा कर दे, अल्लाह ताला को आसानियाँ कर दे, हमारे लिए कोई ऐसा मौज़ा दिखा दे। वो मालिक कुन फ़यकून है, अल्लाह की ज़ात जो चाहे कर सकती है। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ फरमा दे। और आप लोगों से दुआ ही के लिए ये जो है दरख्वास्त है। अल्लाह ताला इंसान को बहुत कुछ अता कर देता है दुआओं की बदौलत। नाज़रीन, ये थे शयान और इसके वालिद जो हैं शहजाद, जो कि दोनों बाप बेटा एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं। पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक अगर फैमिली के बग़ैर कोई आदमी है तो वो जो किडनी है वो डोनेट नहीं कर सकता, लेकिन इसके बावजूद इनको अल्लाह सुब्हाना ताला की ज़ात से एक उम्मीद बड़ी ज़्यादा है कि कोई ऐसा सबब कोई अल्लाह की तरफ से हो जाए, कोई ऐसा असबाब बन जाए ताकि इनका बेटा भी एक नॉर्मल बच्चों के जैसी खूबसूरत ज़िंदगी गुजार सके। और सबसे बड़ी बात इन्होंने ये कही है कि ये कोई डोनेशन के लिए नहीं है, ये एक बाप की एक दास्तान है जो 14 साल से सफ़र कर रहा है अपने बेटे की बीमारी के साथ। तो अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ है कि इनके लिए भी आसानियाँ फरमाए और इनके बेटे को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी जो है वो अता फरमाए। इसके साथ ही अपने मेज़बान इरफान अदरीस को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट गुजरात। ठीक है जी, अब बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाओगे इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत बहादुर हो आप, बहुत बहादुर हो इंशाल्लाह।